नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 हिंदी परिणाम के ऊपर। जो भी विद्यार्थी इस चैनल से पढ़ाई करते हुए सफल हुए हैं, उन्हीं के जुबानी उनकी सफलता की कहानी को हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थियों ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अपने मैसेज, अपने सर्टिफ़िकेट इत्यादि को भेजा हुआ था। तो हमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी सेक्शन के आधार पर जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, उन पर एक छोटी-सी चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति विश्वास को अभिव्यक्त करती है। तो क्यों ना हम उन सफल विद्यार्थियों के मोटिवेशन के तौर पर आगे जो नए जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर छोटी-सी प्रस्तुति दें। उसी क्रम में हमने सोचा कि एक जगह कलेक्शन करते हुए सभी विद्यार्थियों के मनोभावों को प्रस्तुत किया जाए, जो कि सफल हुए हैं। सफलता एक दिन में नहीं पाई जाती है, बल्कि इसमें वक़्त लगता है और जिन भी विद्यार्थियों ने वक़्त लगाया और अपने समय का सही उपयोग किया, वो इस सफलता की श्रेणी में रहे। सफलता स्थायी नहीं होती है, अभी वो यूजीसी नेट हुए हैं, बाद में उनको और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर हम समय-समय पर कम्युनिटी सेक्शन इत्यादि में चर्चा करते रहे हैं। आज उनके लिए प्रोत्साहन का समय है, तो हम आपके सामने उन विद्यार्थियों को रखेंगे और रखने के बाद ये आप महसूस कर सकते हैं कि जिस तरीके से नेता जनता को देखता है, तो उसके मन में एक आत्मविश्वास उठता है। साधु-संत अपने भक्तों को देखते हैं, तो उनके मन में आत्मविश्वास उठता है। उसी तरीके से एक शिक्षक अपने सफल विद्यार्थियों को देखता है, तो उसका भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और उस दौर में जब वो शिक्षक निःशुल्क पढ़ाता हो और उस निःशुल्क का फ़ायदा उठाते हुए तमाम विद्यार्थी सफल होते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए वो बताना चाहते हों कि सर, इस सफलता में आपका भी छोटा योगदान है। तो चलते हैं हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैसेज किया हुआ था। सबसे पहला जो नाम यहाँ पर है सर्वेश ने भेजा कि वो क्वालिफ़ाइड हो गए हैं नेट के रूप में और उनके जो नंबर थे कुल 188 नंबर थे 300 में। दूसरे नाम है प्रमिला सिंह, इन्होंने भेजा हुआ कि मेरा हो गया असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और पीएचडी के लिए अप्लाई की थी और दोनों के लिए ये क्वालिफ़ाइड हो गए यहाँ पर। इनके जो नंबर थे वो 202 नंबर थे। इसके बाद जो नाम आया उसमें शंकर निर्मल ने भेजा कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्वालिफ़ाइड हो गए हैं और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालिफ़ाइड हैं और इन्होंने हालाँकि अपना नंबर यहाँ पर नहीं शो किया हुआ है, पहले से इनका था। लेकिन फिर भी ये देख लीजिए कि रिज़ल्ट में नेट और पीएचडी के लिए इनको एलिजिबल माना गया है। आगे जो विद्यार्थी हैं बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं दीपक कुमार और हालाँकि इनको सफलता तो केवल नेट पीएचडी के लिए मिली हुई है, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि दीपक कुमार जैसे ढेर सारे हमारे विद्यार्थी होंगे, जो पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाइड होंगे, लेकिन उनको हार नहीं मानना है। वो आगे इस परीक्षा में बैठते रहें। निश्चित तौर पर एक दिन आएगा जब वो इसी तरीके से मैसेज करेंगे कि हमारा नेट हो गया, हमारा जेआरएफ हो गया। ढेर सारे विद्यार्थी हैं, अभी मैसेज पे मैं चर्चा करूँगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। टीकाराम दीक्षित यहाँ पर उन्होंने एक अपना सर्टिफ़िकेट भेजा कि वो क्वालिफ़ाइड हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और एडमिशन पीएचडी के लिए। तो ग्रुप 3 है नेट, जेआरएफ और पीएचडी को लेकर आप परीक्षा में शामिल होते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर रिज़ल्ट भी आया है, तो ज़्यादातर बच्चे नेट हुए हैं, जेआरएफ भी हुए हैं। इस चैनल से जो सीरियसली मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, भटक नहीं रहे थे, वो निश्चित तौर पर सफल हुए हैं। आगे आकाश कुमार ने भी अपना भेजा हुआ है, जिनका कि 210 नंबर है और इन्होंने जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्वालीफ़ाई किया हुआ है। इसी तरीके से अगला जो नाम है जितेंद्र कुमार भारती ने भेजा कि ये भी क्वालीफ़ाइड हो गए हैं नेट और एडमिशन के लिए। इनके नंबर थे 178 नंबर के आस-पास में इनके थे। अगला जो अपना संदेशा भेजा वो नितेश कुमार ने भेजा और ये भी जेआरएफ के लिए क्वालिफ़ाइड हुए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, ठीक है? इनके 210 नंबर थे। तो ये सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जब रिज़ल्ट आया तभी इसको भेजा हुआ था, लेकिन थोड़ा-सा मुझे वक़्त की कमी थी, तो हमने जब भी समय निकला तो मुझे लगा कि असफल लोगों पर तो हमने चर्चा की थी, लेकिन सफल लोगों की भी बात करनी ज़रूरी है ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ,
जो कुछ उन्होंने यहाँ से पाया है, उन्होंने बताया, तो उसका हमने कितना ध्यान रखा हुआ है। अगले जो विद्यार्थी रहे हैं हेमंत पाटीदार, इन्होंने भी अपना भेजा हुआ है 188 नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालीफाई हुए। तो इन सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई दूँगा। नीतू कुशवाहा ने भी अपना सर्टिफिकेट भेजा और इन इन ये भी क्वालीफाइड हुई नेट के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालीफाई हुई। इनका 192 नंबर रहा, ठीक है। इसी तरीके से कुमारी अनामिका ने भेजा हुआ था और ये 218 नंबर पाईं और जीआरएफ ये क्वालीफाइड हुई और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये सभी जितने भी विद्यार्थी भेजे हुए हैं, इनको तो हम बधाई देंगे ही, साथ में वो भी विद्यार्थी जो किसी कारणवश नहीं भेज पाए हैं या फिर मेरा मानना है कि क्लास में हर विद्यार्थी उस तरीके से नहीं होते हैं कि हर एक चीज़ बताते हों। लेकिन जितने भी विद्यार्थियों ने बतलाया उससे ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं वो काम विद्यार्थियों तक पहुँच रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मानी जा सकती है। टेलीग्राम चैनल में भी कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि हालाँकि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के नामों को लेकर कुछ कोड वर्ड में भी विद्यार्थी लिख देते हैं। हालाँकि कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा से ये सब आवाज़ निकली हुई है। सादर चरण स्पर्श गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से 196 अंक आए हैं। ओबीसी आज नेट क्लियर हुई है, कल जेआरएफ होगा। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ सभी मित्रों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। जिन भी मित्रों का नेट या जेआरएफ हुआ है, उनको और गुरुदेव को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। जिन मित्रों का पास नहीं हुआ है, वो आत्म मूल्यांकन करें। आने वाले एग्ज़ाम में जेआरएफ साथ-साथ करेंगे। सभी को अग्रिम बधाई। आप देख रहे हैं कि इस चैनल पर कितना सकारात्मकता है। विद्यार्थी न सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं बल्कि अपने अन्य मित्रों के बारे में भी सोचते हैं और यही है मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप जाकर खरीद लें। मोटिवेशन भी वक़्त के समय के साथ आता है और यहाँ पर हिंदी विद्यार्थी नाम से जो भी विद्यार्थी होगा, वो समझ पा रहे होंगे क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी सफलता और आगे मेहनत करने की जो जुनून है, जिद है, उसको लेकर और अपने साथियों को भी उन्होंने याद किया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मैसेज। आगे इसी तरीके का कि श्रीमान आपके आशीर्वाद से दोबारा नेट में सफलता मिली है। जेआरएफ नहीं हो पाया है, आप मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो जेआरएफ भी निकाल लेंगे। बिल्कुल अगर आप साथ जुड़े रहते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं इसको लिखित रूप में गारंटी दे रहा हूँ कि न सिर्फ आप जेआरएफ निकालेंगे बल्कि आगे की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनमें भी आप सफलता हासिल कर लेंगे क्योंकि हम सभी का जुड़ाव एकदम से आत्मीय जुड़ाव है। आगे कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर शब्दों में बयान नहीं कर सकूँगा। ज़ाहिर-सी बात है कि सफलता मिलती है तो शब्द खत्म हो जाते हैं। हमने भी अपने जेआरएफ की यात्रा के बारे में आप सभी को बतलाया था कि मेरा भी जब जेआरएफ हुआ था तो लोग बधाइयाँ देते थे तो समझ में नहीं आता था कि आखिरकार क्या जीवन में परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन अब आप सभी को पता चल रहा होगा कि दुनिया में जेआरएफ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और नौकरी भी पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा काम करें जिस समाज का आपने ऋण लिया है, उसको वापस कर लें। तो उसी मुहिम में यहाँ पर नितेश ने लिखा कि वो सफल हो गए और काफ़ी खुश हैं। आज का मेरा जेआरएफ परिणाम आपके द्वारा यूट्यूब पर उपलब्ध कराए गए वीडियो का बड़े ही ध्यान से देखे जाने का फल है। ये देखिए सिर्फ़ नितेश ही नहीं इस बात को कह रहे हैं बल्कि ये उन विद्यार्थियों के ही प्रतिनिधि के तौर पर हैं, जो कि गंभीरता से वीडियो को देखते हैं। और प्रोफ़ेशनल अगर आप टीचर की एक ख़ास विशेषता देखिए, तो बीच-बीच में थोड़ा-मोड़ा मनोरंजन हो जाए, लेकिन टू द पॉइंट रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है और विद्यार्थी अपने शिक्षक के स्वभाव से भी परिचित हो जाते होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो सफलता मिलने के बाद ही सच्ची बात सामने निकलती है। तो इन सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई दूँगा और मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है। कुछ विद्यार्थी केवल नेट जेआरएफ की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि छोटी-मोटी नौकरियाँ भी कर रहे हैं और उ उसको करते हुए वो सफलता हासिल किए हुए हैं। जिसमें कि एक मैसेज मुझे आया कि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में अधिकारी संवर्ग 1 के पद पर जून में नियुक्त होने के पश्चात अगस्त 2024 में आपके मार्गदर्शन और सहयोग से तैयारी प्रारंभ करने के पश्चात आप ही के यूट्यूब चैनल से विभिन्न इकाइयों को समझने, जानने के पश्चात मैंने दिसंबर 2024 नेट परीक्षा में अपने पहले प्रयास में उत्तीर्ण कर ली है। मैं और मेरा परिवार आपका कोटिशः आभारी है। और हेमंत पाटीदार जिनके बारे में ऊपर मैंने चर्चा की थी, यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, आप लोग पूछते हैं कि कैसे समय को मैनेज किया जाए? समय को मैनेज करने के लिए जो सफलता अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, वो समय को भी मैनेज कर लेता है।
मैं कितना भी आपको मोटिवेशनल चीज़ें बतलाऊँ कि इस तरीके से टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइप बना लीजिए, थोड़ा बहुत आपको असर पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाइए। हेमंत पाटीदार देखिए, ये सर्विस में थे तो भी तैयारी कर रहे थे और सफल हुए, और इनकी सफलता से हम अनुराग हिंदी अकेडमी के परिवार के लोग तो खुश हैं, इनके परिवार के लोग भी काफ़ी खुश हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये भी मैसेज इन्होंने भेजा। तो इसी तरीके से विद्यार्थी पढ़ते रहें। अस्मिता ने लिखा कि थैंक यू सो मच सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मुझे आपकी क्लासेज़ से बहुत मदद मिली। जून वाले में मेरा नेट हुआ था, इस बार दिसंबर वाले में जेआरएफ हो गया। तो नंबर भी उन्होंने भेजा हुआ है। ये भी काफ़ी मोटिवेशनल मैसेज है कि एक बार नेट हुआ, विद्यार्थी बार-बार कमेंट करते हैं कि मेरा नेट हो रहा है, नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन आत्म मूल्यांकन करते हुए, और शिक्षक आपको क्या कर सकता है? बस मार्गदर्शन दे सकता है। एग्ज़ाम हॉल में तो आपको बैठना है। आप वो पूरी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए बैठिए, अपने से भी मूल मंत्र बनाइए, तब सफलता तक हम पहुँचते हैं। कोई शिक्षक ये दावा पेश करे कि मेरे वजह से सभी विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, तो ये भी अर्ध सत्य के रूप में रहेगा। जैसे कि अंधा युग में आपने अर्ध सत्य के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अस्मिता को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा, लगातार वो पढ़ती रहीं, अच्छी बात रही। ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थी अपने मेरे नंबर को भी माँग रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में सब है, आप देखिए ज़रूर। ठीक है? अजीत ने भेजा कि नमस्ते सर, आपके आशीर्वाद से सेकंड बार भी यूजीसी नेट हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, निरंतरता को बनाकर रखे हैं। ठीक है ना? अच्छा परफ़ॉर्मेंस है। अजीत को भी काफ़ी बधाई हो। और इधर कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि सर, मैं मेड़ता राजस्थान से हूँ, आपको यूट्यूब पर फ़ॉलो किया, आपकी वीडियो देखे पहली बार नेट पास हो गई हूँ, प्रणाम। तो निर्मल ने भेजा हुआ है, तो इनको बधाई हो। और मुझे अच्छा लग रहा है कि सीमित संसाधनों में विद्यार्थी इस चैनल का इस चैनल का उपयोग कर पा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ मिलता है, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है कि मेरा भी जो जीवन है वो धन्य है। इसी तरीके से कम्युनिटी सेक्शन में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया हुआ है, उनको भी हम देख लेते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने 3 कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, जिसमें कि विद्यार्थियों के मैं प्रतिक्रिया को देखना चाहता था कि क्या उन्होंने इस चैनल से पाया है और क्या खोया हुआ है। तो कट ऑफ को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई थी कि हिंदी की कट ऑफ क्या होगी। हालाँकि इसके पहले मैंने अनुमान लगाया था कि इस बार जो कट ऑफ है, वो पहले की तरह नहीं होगी, थोड़ी हाई ही रहेगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसकी आलोचना भी कर दी कि सर, पता नहीं आप कहाँ से, किस हिसाब से बता रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि न जाने क्या मैंने कुछ गलत अनुमान लगा लिया है क्या? क्योंकि अनुमान तो अनुमान ही होता है। तो कट ऑफ लगभग मैं बोलूँगा कि मैं संतुष्ट था, क्योंकि अनुमान होता है तो हूबहू तो सही नहीं होगा। लेकिन ये था कि इस बार कट ऑफ हाई रहेगी, और क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई जा रहा है, कट ऑफ और पेपर के लेवल के हिसाब से भी निर्भर करता है। और मैंने कमेंट किया, इसमें पोस्ट लिखा था कि 2024 का रिज़ल्ट आ गया है दिसंबर का। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ जो सफल हुए थे, और जो असफल हैं, उन्हें आगे मेहनत करना है, वे भी सफल हो सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर विद्यार्थी परिणाम और मैसेज भेज रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि फ्री का वातावरण कितना सुकून भरा होता है। कई बच्चे पिछली बार असफल थे, इस बार सफल हो गए हैं। अतः असफल को हताश नहीं होना है। आगे उनका समय है, उनको थोड़ा-सा और मेहनत करना होगा। आप सभी के कमेंट आमंत्रित हैं। हमने जो कट ऑफ का अनुमान लगाया था, उसको लेकर सवाल उठाया था लोगों ने। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ने कमेंट किया हुआ है। अब इसको आपको देखने की ज़रूरत है। जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको लगता है कि वो इस परीक्षा में सफल हों, तो अपने पुराने जो अनुभवी मित्र हैं, साथी हैं, उनके दिल की बात आप ज़रूर सुनिए। यही है सफलता की कहानी। प्रांजलि वर्मा ने यहाँ पर लिखा कि सर, आपके मैराथन सेशन ने बहुत मदद की, मेरा नेट क्लियर हो गया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मैराथन वाला पूरा आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बार-बार आप सभी से ये आग्रह नहीं करना चाहता हूँ कि जाकर देखिए, जाकर देखिए। आपके अंदर से स्वतः ये सारी चीज़ें निकलनी चाहिए। आगे रुचि ने लिखा कि सर, मेरा जेआरएफ हो गया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरा पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, मैं बहुत निराश हो गई थी। जिन भाई-बहनों का नहीं हुआ है, वो निराश ना हो, फिर कोशिश करें, ज़रूर होगा। इस तरीके के विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो न सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि अपने जो जूनियर हैं या फिर आने वाले विद्यार्थी हैं या फिर सहपाठी हैं, जो निराश हो रहे हैं बार-बार कि मेरा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं होगा, अगर आप लाइन में लगे हैं, तो वो वक़्त ज़रूर आएगा कि उस मंजिल तक आप पहुँचेंगे। जब आप लाइन ही छोड़ देंगे तो कहाँ से पहुँचेंगे? सर, नेट हो गया है, जेआरएफ हो गया।
हर जगह आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ कमी रह जा रही है। अगाथा, अब नाम तो मैं रियल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नेट हो गया लेकिन जेआरएफ रह गया और अपना बताया भी है। सर आपके गाइडेंस के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। पढ़ना क्या है ये सबको पता है, कैसे पढ़ना है ये आपने सिखाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम अपने अनुभव से अर्न किए, कमाए चीज़ों को उसको आप सभी को देने का समय है और हम इसी में लगे रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी के लिए भी क्वालिफाइड हुए, जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है? जो थोड़े लंबे कोटेशन हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ जो मैसेज आए हुए हैं। कुछ विद्यार्थी लिख रहे हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट क्वालिफाई हो गया सर। अगर आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहा, तो जून में जेआरएफ की कोशिश करूँगा। आपका बहुत-बहुत आभार सर जी, आपके बिना यह संभव नहीं हो पाता। तो बिल्कुल आपने मेहनत किया है इसलिए ये संभव हो पाया है, नहीं तो मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँ, आप उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं हैं। खाना कितना भी बेहतरीन तरीके से बनाएँ और खाने वाले की इच्छा ही नहीं है, तो फिर वो खाना व्यर्थ हो सकता है, खराब हो सकता है। और यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि मेरा 2 नंबर के कारण नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। विवेक ने लिखा कि धन्यवाद सर, आप तो हैं, हम हैं। आप हैं तो हम हैं और मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए कि आप हैं तो हम हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि हम सभी का जो आपस में एक आत्मीय लगाव है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक ये नहीं होगा, मैं कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें करूँ, छोटी-छोटी बातें करूँ, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएँगी। आपको लगेगा कि उस मिथ दुनिया में ये भी एक मिथ ही है। लेकिन आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आप सही जगह अपने समय को दे रहे हैं। थैंक यू सर, जेआरएफ हो गया, जिनका कुछ नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, मेहनत करें, ज़रूर होगा। मेरा 5th अटेम्प्ट में हुआ है, लगे रहिए, नई जानकारी को ऐड करते रहिए, अपने नोट्स में बन जाएगी। ये देखिए अनुभव कहता है, मैं ही इस चीज़ को बार-बार आप सभी को बतलाता हूँ कि आप दूसरे के मंत्रों से मत चलिए, आप अपने मूल मंत्र बनाइए। हाँ, मोटिवेशन के तौर पर थोड़ा चीज़ें देख लिया करिए। अस्मिता की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाइड बहुत-बहुत आभार सर। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर हुए हैं सबको मैं एक तरीके से यहाँ पर बधाई दे रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने सफलता हासिल की है और उसको अभिव्यक्त की, एक्सप्रेस आपने किया हुआ है। और मुझे भी लग रहा था कि मैं क्या इस वीडियो को बनाऊँ, बच्चे सफल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन लगा कि नहीं, बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप बताएँगे नहीं तो आप फिर पीछे रह जाएँगे, आप लगेगा कि आप बस केवल यूँ ही ऐसे ही करते रहते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी सफल हुए हैं, मैं उनको एक तरीके से इस कमिटी में जो भी पोस्ट किए उनको बधाई देता हूँ। आगे एक और पोस्ट हम देखते हैं कि उसमें क्या-क्या विद्यार्थियों का कमेंट आया हुआ है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट और लिखा था जो कि आगे चलकर सही भी हुआ कि अब कुछ ही देर में रिजल्ट आने के बाद सभी यूट्यूबर जो भी हैं वो यूट्यूब पर बताएँगे कि एआईआर नंबर 1 कौन आया। हालाँकि इस बार थोड़ा-सा कम हुआ है, टॉपर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन मैं कहीं नहीं देखा कि एआईआर नंबर 1 कोई आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, नंबर सबके ऊपर-नीचे हो सकते हैं। हमने एक उदाहरण भी दिया था कि क्रिकेट का मैदान है, 4 रन अगर गया है, तो हो सकता है कि कुछ 4 रन हवाई हवाई शॉट्स के माध्यम से गए हों, कुछ एकदम सपाट में गए हों, कुछ कैच छूटते हुए 4 रन चले गए हों। तो ये क्या है? ये अगर आप क्वालीफाई हो गए, तो ये मानकर चलिए कि सब लोग बराबर हैं। इसमें ये नहीं कि ये टॉपर है, ये है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत लोग अपना श्रेय लेते देते हैं। तो यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो कि इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, जिससे कि जो बच्चे असफल हैं, उनके मनोबल पे थोड़ी चोट लगती है। हो सकता है कि वो टॉपर से प्रभावित हों। ठीक है अगर प्रभावित हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जो अनुमान लगाया था कि ये चीज़ें होंगी, होनी भी शुरू हो गई। वैसे यूजीसी में रैंक नहीं होता है, मैं बार-बार इस चीज़ को जोर देता हूँ और टॉपर्स की बात, रैंक्स की बात विद्यार्थी नहीं करते हैं, बल्कि वो यूट्यूब के शिक्षक ज़्यादातर बताते हैं कि ये टॉपर है, वो टॉपर है। अगर सही मायने में बोल दूँ कि शिक्षकों को ही एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए तो बहुत सारे शिक्षक वो टॉपर क्या लोअर की श्रेणी में भी नहीं आ पाएँगे। तो कई बार है लोग बनी-बनाई चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके नहीं लेना चाहिए। तो तमाम इंटरव्यू इत्यादि आप देख रहे होंगे, लोग अपने-अपने अनुभव को बता रहे हैं। हमने कहा भी कि अनुभवों का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, लेकिन अपना मूल मंत्र बनाइए। यूजीसी नेट आखिरी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई का प्रारंभिक बिंदु है एक तरीके से देखा जाए। आगे लड़ाइयाँ बरकरार हैं, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, प्रवक्ता परीक्षाओं में जा रहे हैं, डायरेक्ट भर्तियों में जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कितने लंबे-लंबे अनुभव वाले लोग
काफ़ी दिनों से जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपके सामने रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एकेडमिक्स में अभी चुनौतियाँ बहुत हैं। तो ख़ैर सफलता का दिन है, आपको खुश होना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान में रखना भी ज़रूरी है कि ये अभी आगे हमें मानसिक मजबूती के साथ बढ़ते रहना है। तो हमने लिखा भी कि जो विद्यार्थी असफल है, ख़ास तौर से मेरा ध्यान असफल लोगों की तरफ ज़्यादा रहता है कि वो क्या कमी छोड़ पा रहे हैं और वो कहीं डिमोटिवेट ना हो कि एग्ज़ाम को ही छोड़ दें और दूसरे कामों में लग जाएँ। सफल लोग तो आगे जाएँगे ही, वो चुनौतियों का सामना करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन कई बार लोग मनोबल से हार जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। तो वो अच्छे रहते हुए भी वो काम नहीं कर पाते हैं जिनके लिए जो वो कर सकते थे। तो यहाँ पर रणनीतियों को लेकर हमने चर्चा भी की, आप सभी को बताया भी, अपनी कहानी भी बतलाया। तो यहाँ पर बच्चों ने कमेंट किया कि आपकी बातें गागर में सागर भर देती हैं, कम शब्दों में आलोचना का यह गुण सराहनीय है। आप सदैव ऐसे ही उचित मार्गदर्शन करते रहिए। आप बहुत प्रज्ञावान शिक्षक हैं, प्रणाम। एक चीज़ मैं एक देखता हूँ अलग-अलग चैनल्स पे, सब विद्यार्थी लिखते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे महान शिक्षक हैं। हर शिक्षक को यही बात लिखते हैं और बोलते हैं कि आप जैसे मेहनत करने वाला कोई नहीं है, आप जैसे निःशुल्क देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अनुराग हिंदी अकेडमी इन सब में बिल्कुल अलग है। भले दूसरे जगहों पर आप कुछ लिख दें, लेकिन अनुराग हिंदी अकेडमी के बारे में लिखेंगे निःशुल्क, तभी माना जाएगा कि आप सही कह रहे हैं। तो विद्यार्थी कई बार टीचर्स के भी मनोबल को बढ़ाते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूँगा। आगे एक विद्यार्थी ने लिखा कि आज दुःख बहुत है, दुःख की कोई सीमा भी नहीं बची। अक्टूबर ओबीसी 210 कट ऑफ, मेरा 208 नंबर है। कुछ नंबर और कम होते तो दुःख नहीं होता, शायद मेरी मेहनत नहीं, कमी रह गई है सोचकर थोड़ा संतोष, लेकिन अब कुछ नहीं बचा आज बहुत। यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कि जिन विद्यार्थियों का 1-2 नंबर से रुकता है उनको दुःख होता है और हमने कहा भी कि अगर 1-2 नंबर से 1 से 5 नंबर तक आपका रुका हुआ है, तो ये मानकर मत चलिए कि आप डिस्क्वालिफ़ाइड हो गए हैं। आप कागज़ पे डिस्क्वालिफ़ाइड हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगला नंबर आप ही का है, तो आपको हार नहीं मानना है। विद्यार्थी ने लिखा कि सर जी आपके आशीर्वाद से जेआरएफ क्वालिफ़ाइड हुआ है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कम्युनिटी पोस्ट को भी कुछ विद्यार्थी प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो भी बातें कहते हैं, सही कहते हैं, अनुभव के आधार पर यथार्थ होती हैं। और वो पढ़ने में और सुनने में खराब लग सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया क्या है कि भ्रमित करने वाले लोगों से भरी हुई है और आप किसी भी यात्रा में जाइए, ट्रेन की यात्रा में जाइए, बस की यात्रा में जाइए, खासतौर से मैं ट्रेन की यात्रा की बात करूँगा, उसमें जो भी व्यक्ति खूब लंबी-लंबी फेंकता है, वहाँ पर भीड़ जम जाती है, लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, तो लोग उसको मूर्ख पागल भी समझते हैं। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम आपसे जुड़ते हुए बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर जो बहुत लंबी-लंबी फेंकता है, तो लगता है कि यही सही व्यक्ति है, लेकिन वो सही नहीं होता है, जो कम बोलता है, ठोस बोलता है, अब वो हो सकता है कि ज़्यादा सही हो और वो आपके काम में आ जाए। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं लिखता हूँ, मुझे कोई डर नहीं रहता है कि क्या होगा। ना विद्यार्थी जीवन में कोई डर था, ना शिक्षक जीवन में कोई डर है, बल्कि यही कोशिश है कि मार्ग से भटकने वाले लोगों को सही रास्ते पर पहुँचाया जाए। यही हमारा प्रयास रहता है। विद्यार्थियों ने लिखा कि नेट क्वालिफ़ाइड हो गए, कई विद्यार्थी कई बार क्वालिफ़ाइड हुए हैं, सबको मैं बधाई दूँगा और उन विद्यार्थियों के कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ूँगा जो मोटिवेशनल टाइप का है, कि जिनका भी नहीं हो पाया है वे स्वीकार करें और शोक मनाने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें न करने का संकल्प लेकर सुधार करें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सर से पूछें, स्वयं से पूछें और बैठे नहीं। ये कितना चाँदनी जायसवाल ने इस चीज़ को लिखा हुआ है। अच्छे विचार हैं उनके। और मैं यही कहूँगा कि आप अगर लाइन में लगे हैं, तो लाइन से बाहर नहीं आपको जाना है। आगे एक-एक कदम बढ़ाते जाना है, निश्चित तौर पर सफल होंगे। और सफलता स्थायी नहीं होती है, हर क्षेत्र में आप देखेंगे सफलता, सफलता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो भी विद्यार्थी सफल हुए, सभी ने कमेंट भेजा, सबका मैं कमेंट पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सबको बधाई हो, एकदम से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग जितने भी सफल हुए हैं, इस चैनल को लेकर अगर एक-एक लोग को भी बताते हैं, तो ये चैनल लग तुरंत दूने तरीके से आगे बढ़ जाएगा। राहुल ने लिखा कि सर जी मुझे 2 खुशी है कि सपना था कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हों और मेरा नेट हो जाए। दोनों पूरा हो गया और फरवरी का महीना हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा और फरवरी के महीने में जहाँ एनिवर्सरी रही 1 लाख पूरा हुआ, हमारे विद्यार्थी सक्सेस हुए। तो सफलताओं को जोड़ेंगे तो एक-एक सफलता उसमें जुड़ती जाएगी। तो ये है प्रसन्न होने का एक बहाना इसको कह सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से है तो जिन विद्यार्थियों का हुआ उनको तो बहुत-बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है, उनसे मैं यही कहूँगा कि अपने इन मित्रों से आप सीखिए और अनुराग हिंदी अकेडमी पर विश्वास बनाते हुए आप ज़रूर पढ़िए। जितने भी तरीके के प्लेलिस्ट बने हुए हैं यूनिट 1 से लेकर 10 तक
उसमें शॉर्ट नोट्स है, मैराथन क्लासेज हैं, प्रैक्टिस सेट है, मूल टेक्स्ट की भूमिका है, कविता की व्याख्या है। तो आप उसको देखिए, वक़्त दीजिए, इसके बाद आप देखेंगे कि आप निखर कर सामने आएँगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगा कि सफल लोगों की कहानी भी बतानी बहुत ज़रूरी है, ताकि इस चैनल के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े कि जहाँ पर हम हैं, वहाँ से भी परिणाम निकल रहे हैं, रिज़ल्ट निकल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट एक बार फिर से आमंत्रित रहेंगे और आगे की तैयारी को लेकर आप लोग क्या मतलब सजेशन दे रहे हैं, या फिर आप लोगों के मन में कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाती या सर बता देते तो मैं क्वालीफाई हो जाता। हाँ, पीडीएफ नोट्स को छोड़कर, वो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। अभी तक तो मेरे दिमाग में यही है कि आपको बताया जाए कि कैसे पढ़ना है, आप खुद से उसको नोट्स बनाइए और उसके हिसाब से पढ़िए। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आगे मानसिक रूप से आपको क्या मजबूती मिले, उसको लेकर ज़रूर मैं चर्चा करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।